आज का टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, तने में द्वितीयक वृद्धि। अभी तक जो अपने संरचना पढ़ी थी वो प्राथमिक संरचना पढ़ी थी। जड़ व तने की प्राथमिक संरचना कैसे होती है, द्विबीजपत्री जड़ और एक द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़ में क्या अंतर होता है, द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री तने में क्या अंतर होता है। आज हम पढ़ेंगे तने में द्वितीयक वृद्धि। और द्वितीयक वृद्धि ही वो एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा पौधे का व्यास बढ़ता है। जब तक पौधे में प्राथमिक संरचना पाई जाती है तब तक उस तने का व्यास नहीं बढ़ता है। पौधा बिल्कुल जुवेनाइल स्टेज में होता है, पतला होता है, और जैसे ही उसमें द्वितीयक वृद्धि शुरू होती है तो द्वितीयक वृद्धि से पौधे के व्यास में वृद्धि होती है। तो द्वितीयक वृद्धि पौधे के व्यास को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। अब ये जो द्वितीयक वृद्धि होती है, यह जो तने का भाग होता है, आंतरिक भाग, उस पर दो क्षेत्रों में द्वितीयक वृद्धि होती है। पहले होती है कॉर्टिकल रीजन और दूसरा होता है स्टिग्मा रीजन। कॉर्टिकल रीजन में मैं पेरिडर्म के बारे में बता चुका हूँ। तो वल्कुटीय क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसमें जो काग ऐदा है वो सक्रिय होती है और उसमें परिणतिक विभाजन होता है। परिणतिक विभाजन के परिणाम स्वरूप बाहर की तरफ फैलम या कॉर्क का निर्माण होता है और अंदर की तरफ फैलोडर्म का निर्माण होता है। तो ये तीनों ही फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, इनको संयुक्त रूप से पेरिडर्म कहते हैं। और यह घटना घटित होती है तने के वल्कुट क्षेत्र में। दूसरा पार्ट द्वितीयक वृद्धि होती है तने के रंभीय क्षेत्र में। और जिन पौधों में संवहनपूल वृद्धि होते हैं, ओपन होते हैं, उनमें यह वृद्धि होती है। ओपन से तात्पर्य यह है कि जब फ्लोएम और जाइलम के बीच में ऐधा पाई जाती हो तो उनको वृद्धि या ओपन कहते हैं। तो यहाँ पर ये फ्लोएम है, कैम्बियम है, ये जाइलम है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाई जाती हो उनको वृद्धि तरह का संवहनपूल कहते हैं या ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ऐधा पाई जाती है उसमें विभाजन शुरू होता है और साथ साथ ही इन ऐधाओं के जो साइड में मज्जा किरणें पाई जाती है, दो संवहनपूल के बीच में जो मज्जा किरणें पाई जाती है, मेडुलरी रेज पाई जाती है, उनमें विभाजन शुरू हो जाता है। ये मज्जा किरणें विभ ज्योतिकी में रूपांतरित हो जाती है, इनमें विभाजन शुरू हो जाता है और विभाजित होते होते ये मज्जा किरणें कैम्बियम से मिल जाती है। ये मज्जा किरणें पूरी ये कैम्बियम से मिल जाती है और कैम्बियम की एक वलय बन जाती है। इस पूरी कैम्बियम की वलय को बोलते हैं फैसिकुलर कैम्बियम। और ये फैसिकुलर कैम्बियम दो पार्ट की बनी होती है।
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो कैम्बियम होती है जो दो संवहनपूर्णों के बीच में पाई जाती है, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो होती है जो केवल फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाई जाती है। तो इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपस में मिलके एक कैम्बियम की वलय बनाते हैं जिसको फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और यह फेसिकुलर कैम्बियम विप ज्योति की उत्तकों में रूपांतरित हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं विप ज्योति की उत्तकों में विभाजन की क्षमता होती है। अतः इस फेसिकुलर कैम्बियम बनने से फेसिकुलर कैम्बियम में विभाजन से द्वितीयक उत्तकों का निर्माण होता है। इस फेसिकुलर कैम्बियम में परिणतिक विभाजन होता है। फेसिकुलर कैम्बियम इसमें परिणतिक विभाजन होता है जिससे बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। फेसिकुलर कैम्बियम में परिणतिक विभाजन से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है और अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। और इसकी जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है वो डिफरेंशियल होती है। डिफरेंशियल से तात्पर्य यह है कि अंदर की तरफ एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बाहर की तरफ थोड़ी एक्टिविटी कम होती है। तो अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम की मात्रा अधिक होती है और बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम की मात्रा कम होती है। अब जैसे जैसे इन द्वितीयक उत्तकों की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे द्वितीयक फ्लोएम की मात्रा बढ़ने से प्राथमिक फ्लोएम धीरे धीरे परिधि की तरफ खिसकता है और अंत में विलुप्त या विघटित हो जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे द्वितीयक जाइलम की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे जो प्राथमिक जाइलम है, मेटा जाइलम, प्रोटो जाइलम, वो केंद्र की तरफ खिसकते जाते हैं और अंत में प्रोटोजाइलम विघटित हो जाता है या नष्ट हो जाता है। कुछ एक पौधों में केवल प्राथमिक जाइलम के मेटा जाइलम के ट्रेस ही दिखते हैं। इसलिए इस कैम्बियम की एक्टिविटी से अंदर की तरफ सीजन बाई सीजन, साल बाई साल द्वितीयक जाइलम की मात्रा बढ़ती जाती है और जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है प्राथमिक उत्तक केंद्र की तरफ खिसकते जाते हैं और अंत में जाके वो विघटित या विलुप्त हो जाते हैं। इसी तरह से बाहर की तरफ जैसे जैसे द्वितीयक फ्लोएम की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्राथमिक फ्लोएम प्राय विघटित होता रहता है और अंत में विलुप्त हो जाता है। तो इस तरह से द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है और ये द्वितीयक वृद्धि जैसे कि मैंने बताया दो क्षेत्रों में होती है, वलकुटीय क्षेत्र, रंभीय क्षेत्र। वलकुटीय क्षेत्र में कागएदा के सक्रिय होने से होती है जिससे बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण होता है, अंदर की तरफ फैलोडर्म का निर्माण होता है जो मर्दूतकीय प्रकृति की होती है।
इसी तरह से द्वितीयक वर्दी का जो दूसरा भाग है वो रंभीय क्षेत्र में होता है, और रंभ में जो वर्दी संवहन होते हैं उनमें पाए जाने वाले कैम्बियम और जो मेडुलरी रेज है उनकी एक्टिविटी से एक कैम्बियम की रिंग बन जाती है जिसको फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये फेसिकुलर कैम्बियम दो पार्ट की बनी होती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड एक्स्ट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो होती है जो प्राय जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाई जाती है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो होती है जो दो संबंध पुलों के बीच में पाई जाती है। तो इंट्रा तो केवल जाइलम फ्लोएम के बीच में, जबकि इंटर होती है दो संबंध पुलों के बीच में। यह कहलाएगी इंट्रा और यह कहलाएगी इंटर। तो इंटर और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम मिल के एक फेसिकुलर कैम्बियम की रिंग बनाते हैं जो विप ज्योति की प्रकृति की होती है। इनमें विभाजन की क्षमता होती है और इनमें विभाजन से बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है और अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। जैसे जैसे द्वितीयक उत्तकों की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्राथमिक उत्तकों की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे द्वितीयक फ्लोएम की मात्रा बढ़ती जाती है तो प्राथमिक फ्लोएम परिधि की तरफ खिसकते जाते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे द्वितीयक जाइलम की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्राथमिक जाइलम केंद्र की तरफ खिसकते जाते हैं और अंत में वो विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह से इसके दो क्षेत्रों में ये द्वितीयक वृद्धि होती है। अब जो ये कैम्बियम रिंग है इसकी एक्टिविटी सीजन पर निर्भर करती है। ऑटम सीजन में इसकी एक्टिविटी अलग होती है, विंटर सीजन में इसकी एक्टिविटी अलग होती है। एक सीजन में इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है और एक सीजन में इसकी एक्टिविटी कम होती है। तो दोनों ही सीजन में इनकी अलग अलग रिंग बनती है जिसको ग्रोथ रिंग बोलते हैं, और दो ग्रोथ रिंग को मिलाते एक एनुअल रिंग बनती है। तो ये ग्रोथ रिंग कैसी होती है, एनुअल रिंग कैसी होती है, वलय रिंग क्या होती है, हार्टवुड क्या होती है, सॉफ्टवुड क्या होती है, ये नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे। तो ये है इसके बारे में द्वितीयक वृद्धि के बारे में।